अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं एडवोकेट बाग मोहम्मद हूँ और आज मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज के टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। देखें, मैं बिल्कुल भी कोर्ट मैरिज का हामी नहीं हूँ और जितनी हौसला शिकनी की जाए इस तरह की मैरिजेस की वो कम है, क्योंकि इससे नस्लें जो हैं वो तबाह होती हैं, सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब होती है और अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक सोशल इशू भी है और लीगल इशू भी है, एंड बीइंग एन एडवोकेट मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं सोसाइटी को एजुकेट करूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने कोर्ट मैरिज के टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन जो कि एक आम फर्द के ज़हन में पाई जाती है, उसका अजाला यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज के नाम की कोई शय है ही कोई नहीं। इंडिया में आप कह सकते हैं कि कोर्ट मैरिज होती है जहाँ पे लड़का लड़की मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होकर जाबो कबूल करने के बाद शादी करते हैं। पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि यहाँ पर लड़का लड़की गवाहान की मौजूदगी में किसी निकाह रजिस्ट्रार को बुला के किसी वकील साहब के ऑफिस या कचहरी की हदूद में इजाबो कबूल करने के बाद अपनी शादी करते हैं और इसको कहा जाता है जी ये कोर्ट मैरिज हो गई है। अब देखना यह है कि कोर्ट मैरिज के लिए लड़का लड़की की एज क्या होगी कानूनन, कितनी उम्र का लड़का कितनी उम्र की लड़की के साथ कानूनन शादी कर सकता है। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 के मुताबिक अगर कोई लड़का 18 साल का है और लड़की की एटलीस्ट उम्र जो है 16 साल है, तो वो कानूनन शादी करने के अहल है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 2 में ये बात की गई है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, और आर्टिकल 2A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुतल्लिक है, उसमें ये बात की गई है कि पाकिस्तान में इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के रिपग्नेंट कोई भी कानून जो है नहीं बनाया जाएगा। जो इस्लामिक इंजंक्शंस में कुरान और सुन्ना है और उनसे मुताबिक कोई कानून जो है नहीं बनाया जाएगा। अगर हम इस्लामिक लॉ या मोहम्मदन लॉ को देखें तो वहाँ पर कोई एज लड़के लड़की की शादी के लिए स्पेसिफाई नहीं की गई, बल्कि वहाँ पे बात की गई है कि जब लड़का लड़की बालिग हो तो उनका निकाह कर दिया जाए। अब क्या यार्ड स्टिक इस्तेमाल की जाएगी लड़के लड़की की बलूगत को मापने के लिए? तो अब कोई लड़के जो है वो 12 साल की उम्र में जवान हो रहे होते हैं, कई 15 साल की उम्र में बलूगत को पहुंच रहे होते हैं। इसी तरह कई लड़कियां 10 साल की उम्र में बालिग हो रही होती हैं, कई 12 साल की उम्र में हो रही होती हैं। तो एक यार्ड स्टिक जो है वो ये रख दी गई है बलूगत को चेक करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, कि अगर कोई लड़का या लड़की 15 साल की एज को पहुंचते हैं तो प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि वो बालिग हो गए हैं और वो आपस में शादी कर सकते हैं। अब जब ये शादी होगी तो और निकाह रजिस्ट्रार को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो रजिस्टर होगा उसमें एक वली का खाना भी होता है, जहाँ और कई खाने होते हैं, कॉलम्स होते हैं जैसे हक महर का, तो वहाँ पर एक वली का भी खाना होता है। तो अब ये देखना ज़रूरी है, चूंकि ये रन अवे मैरिज है, लड़का लड़की भाग के शादी कर रहे हैं, अहले खाना से छुप के शादी कर रहे हैं, तो इसमें वली की कंसेंट तो नहीं है। तो क्या वली की कंसेंट का ना होना यहाँ पे शादी को इनवैलिड तो नहीं कर देगा? अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव हम लें इस बारे में, तो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो मेजर है मुसलमानों के, वो ये कहते हैं कि वली की कंसेंट जो है वो इसेंशियल है फॉर ए वैलिड मैरिज, जबकि इमाम अबू हनीफा के का की राय ये है कि वली की कंसेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है और एक आकिल और बालिग लड़की जो है वो अपनी मर्जी से अपनी शादी जो है वो कर सकती है। अगर हम लॉ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक केस अब्दुल वहीद वर्सेस आसमा जहांगीर के टाइटल से रजिस्टर हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूलिंग दी कि एक सुई जुरस गर्ल जो है उसे किसी की परमिशन नहीं चाहिए और वो इंडिपेंडेंटली बाय हर सेल्फ अपनी मैरिज जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकती है और वली की कंसेंट उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो समझती है कि वो शादी किसी के साथ करना चाहती है तो वो बरज़ा और रग़बत कर सकती है और वली की कंसेंट उसे दरकार नहीं है। अब जब ये शादी हो गई है लड़का लड़की के दरमियान, तो उसके बाद हमारी सोसाइटी में आमतौर पर ये प्रैक्टिस है कि लड़की के जो अहले खाना है वो लड़के के खिलाफ एबडक्शन की FIR दे देते हैं, जो कि एबडक्शन की FIR झूठी है, क्योंकि लड़के ने एबडक्ट तो किया नहीं लड़की को, लड़की बड़ी अपनी रजा और रगबत के साथ उस लड़के के साथ है। तो इस सूरत में लड़का क्या कर सकता है? लड़के को चाहिए कि पहला तो वो हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन ऑफ FIR की रीट हाई कोर्ट में फाइल करे, जिसके बाद झूठी FIR देने वाले शख्स के खिलाफ सेक्शन 182 की कार्रवाई हो सकती है, जिसे कलंदरा की कार्रवाई भी कहते हैं, जो कि एक लेंथी प्रोसीजर है। इसके अलावा एक और भी प्रोसीजर है कि लड़की जो है वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होके
تو وہ اپنا بیان دے سکتی ہے، ریکارڈ کروا سکتی ہے، اور اس میں یہ کہہ سکتی ہے سیکشن 164 کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ اس نے اپنی رضا و رغبت سے آزاد مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، اور کورٹ جو ہے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس لڑکی کو اس بندے کے ساتھ بھیج سکتا ہے۔ اب ایک اور مسکنسیپشن جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے 164 کی جو لڑکی نے مجسٹریٹ کے روبرو دینی ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے دینی ہے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایم ایل ڈی 2004 کا ایک کیس جو کیس لا اتھارٹی ہمارے سامنے ہے، جس میں کورٹ نے رولنگ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سیکشن 164 کی سٹیٹمنٹ جو لڑکی نے دینی ہے وہ کسی بھی مجسٹریٹ کے روبرو دی جا سکتی ہے، اور چونکہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے انڈر آرٹیکل 35 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس طرح کی میرجز کو پروٹیکٹ کرنا، اور اب چونکہ یہ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، گھر سے فرار ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا کہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جائے، لہذا کسی بھی مجسٹریٹ کے سامنے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے۔ جب اس طرح کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو غیرت کے نام پر قتل بھی بڑا ہماری سوسائٹی میں کامن ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جانی چاہیے کہ غیرت کے نام پر یا آنر کلنگ جو قتل ہے یہ سیکشن 311 آف پاکستان پینل کوڈ کے تحت فساد فی الارض سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور جو کہ ایک نان کمپاؤنڈیبل، ناقابل معافی، ناقابل راضی نامہ جرم ہے، اور اگر اس میں راضی نامہ یا صلح ہو بھی جائے تو کم از کم جو سزا ہے وہ عمر قید یا ڈیتھ سینٹینس اس بندے کو ہو سکتی ہے، لہٰذا اس طرح کی شادیوں سے اوائڈ کیا جانا چاہیے، اور یہ جو اقدام ہے اس کے نتیجے میں غیرت کے نام پر قتل ان کو بھی اوائڈ کیا جانا چاہیے، اور شادیاں جو ہیں وہ پیرنٹس کی کنسنٹ سے کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے۔